पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। बोलो गजानन महाराज की जय हो। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आँखों के तारे, भोले बाबा जी की आँखों के तारे। हे प्रभु आज सभा में आ जाना, आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले जी की आँखों के तारे। तेरी काया सन 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 सन, तेरे नौका है जिसमें बसेरा, तेरी काया सन 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 सन, तेरे नौका है जिसमें बसेरा, तेरी मोहिनी मोहिनी मूरत, तेरी आँखों में खुशियों का डेरा, तेरी मोहिनी मोहिनी मूरत, आँखों में खुशियों का डेरा, तेरी महिमा अपरंपार, तुझे पूजे ये संसार, तेरी महिमा अपरंपार, तुझे पूजे ये संसार। प्रभु मेरा तेरा से बरसा जाना, आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आँखों के तारे। हे मेरे विधन विनाशक देवा, सबसे पहले करूं तेरी सेवा, मेरे विधन विनाशक देवा, सबसे पहले करूं तेरी सेवा, सारे जग में तू ही समाया, और जय जय गजानन देवा, सारे जग में तू ही समाया, और जय जय गजानन देवा। बाजे सुर और ताल तेरे गुण गाए गोपाल, बाजे सुर और ताल तेरे गुण गाए गोपाल, प्रभु भक्ति की अलग जगा देना, आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आँखों के तारे। हे प्रभु भजन तुम्हारा गाए, सबसे पहले तुम्ही को मनाए, प्रभु भजन तुम्हारा गाए, सबसे पहले तुम्ही को मनाए, धूप दीपों की ज्योति जलाए, मन मंदिर में झांकी सजाए, धूप दीपों की ज्योति जलाए,
या पार लगा देना, आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। प्रभु आज सभा में आ जाना, आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। बोलो गजानंद महाराज की जय हो। जय हो। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। वाल्मीकि रामायण में भरत जी वापिस अयोध्या आ गए हैं और वो नंदीग्राम में कुटिया बना करके वहीं भगवान राम का भजन करते हैं और राज सिंहासन पर चरण पादुकाओं का राज्याभिषेक कर उनसे निवेदन पूर्वक पूछ कर राज्य करते हैं। तदंतर सब माताओं को अयोध्या में रखकर दृढ़ प्रतिज्ञ भरत ने शोक से संतप्त हो गुरुजनों से इस प्रकार कहा, अब मैं नंदीग्राम को जाऊंगा, इसके लिए आप सब लोगों की आज्ञा चाहता हूँ। वहां श्री राम के बिना प्राप्त होने वाले इस सारे दुख को सहन करूंगा। अहो महाराज, पूज्य पिताजी तो स्वर्ग को सिधारे और वे मेरे गुरु श्री रामचंद्र जी वन में विराजमान हो रहे हैं। मैं इस राज्य के लिए वहां श्री राम की प्रतीक्षा करता रहूंगा, क्योंकि वे महायशस्वी श्री राम ही हमारे राजा हैं। महात्मा भरत का यह शुभ वचन सुनकर सब मंत्री और पुरोहित वशिष्ठ जी बोले, भरत, भ्रात भक्ति से प्रेरित होकर तुमने जो बात कही है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। वास्तव में वह तुम्हारे ही योग्य है। तुम अपने भाई के दर्शन के लिए सदा ललायित रहते हो और भाई के ही सौहार्द हित साधन में संलग्न हो, साथ ही श्रेष्ठ मार्ग पर स्थित हो। अतः कौन पुरुष तुम्हारे विचार का अनुमोदन नहीं करेगा। मंत्रियों का अपनी रुचि के अनुरूप प्रिय वचन सुनकर भरत ने सारथी से कहा, मेरा रथ जोत कर तैयार किया जाए। फिर उन्होंने प्रसन्न वदन होकर सब माताओं से बातचीत करके जाने की आज्ञा ली। इसके बाद शत्रुघ्न के सहित श्रीमान भरत रथ पर सवार हुए। रथ पर आरूढ़ होकर परम प्रसन्न हुए भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई मंत्रियों तथा पुरोहितों से घिरकर शीघ्रता पूर्वक वहां से प्रस्थान हुए। आगे आगे वशिष्ठ आदि सभी गुरुजन एवं ब्राह्मण चल रहे थे। उन सब लोगों ने अयोध्या से पूर्वाभिमुख होकर यात्रा की और उस मार्ग को पकड़ा जो नंदीग्राम की ओर जाता था। भरत के प्रस्थित होने पर हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई सारी सेना भी बिना बुलाए ही उनके पीछे पीछे चल दी और समस्त पुरवासी भी उनके साथ हो लिए। धर्मात्मा भ्रातृवत्सल भरत अपने मस्तक पर भगवान श्री राम की चरण पादुका लिए रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से नंदीग्राम की ओर चले। नंदीग्राम में शीघ्र पहुंचकर भरत तुरंत ही रथ से उतर पड़े और गुरुजनों से इस प्रकार बोले, मेरे भाई ने यह उत्तम राज्य मुझे धरोहर के रूप में दिया है। उनकी ये स्वर्ण विभूषित चरण पादुकाएं ही सबके योगक्षेम का निर्वाह करने वाली हैं। योगक्षेम का मतलब अप्राप्त की वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा। तत्पश्चात भरत ने मस्तक झुकाकर उन चरण पादुकाओं के प्रति उस धरोहर रूप राज्य को समर्पित करके दुख से संतप्त हो समस्त प्रकृति मंडल, मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि से कहा, आप सब लोग इन चरण पादुकाओं के ऊपर छत्र धारण करें। मैं इन्हें आर्य रामचंद्र जी के साक्षात चरण मानता हूँ। मेरे गुरु की इन चरण पादुकाओं से ही इस राज्य में धर्म की स्थापना होगी।
मेरे भाई ने प्रेम के कारण ही यह धरोहर मुझे सौंपी है, अतः मैं उनके लौटने तक इसकी भली भांति रक्षा करूंगा। इसके बाद मैं स्वयं इन पादुकाओं को पुनः शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी के चरणों से संयुक्त करके इन पादुकाओं से सुशोभित श्री राम के उन युगल चरणों का दर्शन करूंगा। श्री रघुनाथ जी के आने पर उनसे मिलते ही मैं अपने उन गुरुदेव को यह राज्य समर्पित करके उनकी आज्ञा के अधीन हो उन्हीं की सेवा में लग जाऊंगा। राज्य का यह भार उन पर डालकर मैं हल्का हो जाऊंगा। मेरे पास धरोहर रूप में रखे हुए इस राज्य को, अयोध्या को तथा इन श्रेष्ठ पादुकाओं को श्री रघुनाथ जी की सेवा में समर्पित करके मैं सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त हो जाऊंगा। ककुष्ठ कुलभूषण श्री राम का अयोध्या के राज्य पर अभिषेक हो जाने पर जब सब लोग हर्ष और आनंद में निमग्न हो जाएंगे, तब मुझे राज्य पाने की अपेक्षा चौगुनी प्रसन्नता और चौगुनी यश की प्राप्ति होगी। इस प्रकार दीन भाव से विलाप करते हुए दुखमग्न महायशस्वी भरत मंत्रियों के साथ नंदीग्राम में रहकर राज्य का शासन करने लगे। सेना सहित प्रभावशाली धीर वीर भरत ने उस समय वल्कल और जटा धारण करके मुनि वेशधारी हो नंदीग्राम में निवास किया। भाई की आज्ञा का पालन और प्रतिज्ञा के पार जाने की इच्छा करने वाले भ्रातवत्सल भरत श्री रामचंद्र जी के आगमन की आकांक्षा रखते हुए उनकी चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके उन दिनों नंदीग्राम में रहने लगे। भरत जी राज्य सिंहासन शासन का समस्त कार्य भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को निवेदन करके करते थे तथा स्वयं ही उनके ऊपर छत्र लगाते और चमड़ डुलाते थे। श्रीमान राज्य पर अभिषिक्त करके सदा उनके अधीन रहकर उन दिनों राज्य का सब कार्य उनकी आज्ञा से करते थे। उस समय जो कोई भी कार्य उपस्थित होता, जो बहुमूल्य भेंट आती, वह सब पहले उन पादुकाओं को निवेदन करके पीछे भरत जी उसका यथावत प्रबंध करते थे। भरत के लौट जाने पर श्री रामचंद्र जी उन दिनों जब वन में निवास करने लगे, तब उन्होंने देखा कि वहाँ के तपस्वी उद्विग्न हो वहाँ से अन्यत्र चले जाने के लिए उत्सुक हैं। पहले चित्रकूट के उस आश्रम में जो तपस्वी श्री राम का आश्रय लेकर सदा आनंदमग्न रहते थे, उन्हीं को श्री राम ने उत्कंठित देखा, मानो वे कहीं जाने के विषय में कुछ कहना चाहते हो। नेत्रों से भौहें टेढ़ी करके श्री राम की ओर संकेत करके मन ही मन शंकित हो आपस में कुछ सलाह करते हुए वे तपस्वी मुनि धीरे धीरे परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उनकी उत्कंठा देख श्री रामचंद्र जी के मन में यह शंका हुई कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं बन गया। तब वे हाथ जोड़कर वहां के कुलपति महर्षि से इस प्रकार बोले, भगवान, क्या मुझमें पूर्ववर्ती राजाओं का सब कोई बर्ताव नहीं दिखाई देता अथवा मुझमें कोई विकृत भाव दृष्टिगोचर होता है जिससे यहाँ के तपस्वी मुनि विकार को प्राप्त हो रहे हैं? क्या मेरे छोटे भाई महात्मा लक्ष्मण का प्रमादवश किया हुआ कोई ऐसा आचरण ऋषि ने देखा है जो उसके योग्य नहीं है? बाबा ने एक वो निवेदन किया है। हाँ, बाबू खेती का हाँ, अच्छा लग रहा है। 6 बजे अफसर 7 बजे तक बंद टाइम रखी हुई थी। तो अब 7-8 फिर लेट हो जाए, 7 से 8 एक आध भजन वजन भी गाए तो फिर हाँ भाई समापन करेंगे। लेकिन मैंने जब रोटी बात है तो रोटी बड़ी टाइम तो नहीं सही। फिर आऊंगा खाएंगा पीऊंगा इतना 8 साढ़े 8 बज जाए बस, फिर सर्दी में निकलवा मन ना करे खत्म। अथवा क्या जो आदि के द्वारा सदा आप लोगों की सेवा करती रही है, वह सीता इस समय मेरी सेवा में लग जाने के कारण एक गृहस्थ की सती नारी के अनुरूप ऋषियों की समुचित सेवा नहीं कर पाती है। श्री राम के इस प्रकार पूछने पर एक महर्षि जो जरावस्था के कारण तो वृद्ध थे ही, तपस्या द्वारा भी वृद्ध हो गए थे, समस्त प्राणियों पर दया करने वाले श्री राम से कांपते हुए बोले, तात, जो स्वभाव से कल्याणमयी है और सदा सबके कल्याण में ही रत रहती है, वह विधेय नंदिनी सीता विशेषतः तपस्वी जनों के प्रति बर्ताव करते समय अपने कल्याण में स्वभाव से विचलित हो जाए, यह कैसे संभव है? आपके ही कारण तापसों पर यह राक्षसों की ओर से भय उपस्थित होने वाला है। उससे उद्विग्न हुए ऋषि आपस में कुछ बातें कानाफूसी कर रहे हैं। तात, यहाँ वन प्रांत में रावण का छोटा भाई खर नामक राक्षस है।
जिसने धन स्थान में रहने वाले समस्त तापसों को उखाड़ फेंका है, वह बड़ा ही ठीठ, विजयोन्मत्त, क्रूर, नरभक्षी और घमंडी है। वह आपको भी सहन नहीं कर पाता है। तात, जब से आप इस आश्रम में रह रहे हैं, तब से सब राक्षस तापसों को विशेष रूप से सताने लगे हैं। वे अनार्य राक्षस, विभत्स, घृणित, क्रूर और भीषण नाना प्रकार के विकृत एवं देखने में दुखदायक रूप धारण करके सामने आते हैं और पापजनक अपवित्र पदार्थों से तपस्वियों का स्पर्श कराकर अपने सामने खड़े हुए अन्य ऋषियों को भी पीड़ा देते हैं। वे उन आश्रमों में अज्ञात रूप से आकर छिप जाते हैं और अल्पज्ञ अथवा असावधान तापसों का विनाश करते हुए वहां सानंद विचरते रहते हैं। होम कर्म आरंभ होने पर वे स्त्रुक, स्त्रुवा आदि यज्ञ सामग्रियों को इधर उधर फेंक देते हैं, प्रज्वलित अग्नि में पानी डाल देते हैं और कलशों को फोड़ डालते हैं। उन दुरात्मा राक्षसों से आविष्ट हुए आश्रमों को त्याग देने की इच्छा रखकर ये ऋषि लोग आज मुझे यहाँ से अन्य स्थान में चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। श्री राम, ये वे दुष्ट राक्षस तपस्वियों की शारीरिक हिंसा का प्रदर्शन करें, इसके पहले ही हम इस आश्रम को त्याग देंगे। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक विचित्र वन है, जहाँ फल मूल की अधिकता है। वहीं अश्व मुनि का आश्रम है। अतः ऋषियों के समूह को साथ लेकर मैं पुनः उसी आश्रम का आश्रय लूंगा। श्री राम, खैर आपके प्रति भी कोई अनुचित बर्ताव करे, उसके पहले ही यदि आपको विचार हो तो हमारे साथ ही यहाँ से चल दीजिए। रघुनंदन, यद्यपि आप सदा सावधान रहने वाले तथा राक्षसों के दमन में समर्थ हैं, तथापि पत्नी के साथ आजकल उस आश्रम में आपका रहना संदेहजनक एवं दुखदायक है। ऐसी बात कहकर अन्यत्र जाने के लिए उत्कंठित हुए उन तपस्वी मुनि को राजकुमार श्री राम सांत्वनाजनक उत्तर वाक्यों द्वारा वहां रोक नहीं सके। तत्पश्चात वे कुलपति महर्षि श्री रामचंद्र जी का अभिनंदन करके उनसे पूछकर और उन्हें सांत्वना देकर इस आश्रम को छोड़ वहां से अपने दल के ऋषियों के साथ चले गए। श्री रामचंद्र जी वहां से जाने वाले ऋषियों के पीछे पीछे जाकर उन्हें विदा दे कुलपति ऋषि को प्रणाम करके परम प्रसन्न हुए। उन ऋषियों की अनुमति ले उनके दिए हुए कर्तव्य विषय उपदेश को सुनकर लौटे और निवास करने के लिए अपने पवित्र आश्रम में आए। उन ऋषियों से रहित उस आश्रम को भगवान श्री राम ने एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। जिनका ऋषियों के समान भी चरित्र था, उन श्री रामचंद्र जी में निश्चय ही ऋषियों की रक्षा की शक्ति रूप गुण विद्यमान है। ऐसा विश्वास रखने वाले कुछ तपस्वी जनों ने सदा श्री राम का ही अनुसरण किया। वे दूसरे किसी आश्रम में नहीं गए। उन सब ऋषियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने जब बारंबार विचार किया, तब उन्हें बहुत से ऐसे कारण ज्ञात हुए जिनसे उन्होंने स्वयं भी वहां रहना उचित न समझा। उन्होंने मन ही मन सोचा, इस आश्रम में मैं भरत से, माताओं से तथा पूर्ववासी मनुष्यों से मिल चुका हूँ। वह स्मृति मुझे बराबर बनी रहती है और मैं प्रतिदिन उन सब लोगों का चिंतन करके शोक मग्न हो जाता हूँ। महात्मा भरत की सेना का पड़ाव पड़ने के कारण हाथी और घोड़ों की लीदों से यहाँ की भूमि अधिक अपवित्र कर दी गई है। अतः हम लोग भी अन्यत्र चले जाएं। ऐसा सोचकर श्री रघुनाथ जी सीता और लक्ष्मण के साथ वहां से चल दिए। वहां से अत्रि के आश्रम पर पहुंचकर महायशस्वी श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया तथा भगवान अत्रि ने भी उन्हें अपने पुत्र की भांति स्नेह पूर्वक अपनाया। उन्होंने स्वयं ही श्री राम का संपूर्ण आतिथ्य सत्कार करके महाभाग लक्ष्मण और सीता को भी सत्कार पूर्वक संतुष्ट किया। संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले धर्मज्ञ मुनि श्रेष्ठ अत्रि ने अपने समीप आई हुई सबके द्वारा सम्मानित तापसी एवं धर्मपरायणा बूढ़ी पत्नी महाभागा अनसुईया को संबोधित करके सांत्वना पूर्ण वचनों द्वारा संतुष्ट किया और कहा, देवी, विदेह राजनंदिनी सीता को सत्कार पूर्वक हृदय से लगाओ। तत्पश्चात उन्होंने श्री रामचंद्र जी को धर्मपरायण तपस्विनी अनुसुईया का परिचय देते हुए कहा, एक समय 10 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई, अर्थात 10 साल तक वर्षा नहीं हुई। उस समय जब सारा जगत निरंतर दग्ध होने लगा,
तब जिन्होंने उग्र तपस्या से युक्त तथा कठोर नियमों से अलंकृत होकर अपने तप के प्रभाव से यहाँ फल मूल उत्पन्न किए और मंदाकिनी की पवित्र धारा बहाई, तथा तात जिन्होंने 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या करके अपने उत्तम व्रतों के प्रभाव से ऋषियों के समस्त विघ्नों का निवारण किया था, वे ही यह अनसुईया देवी हैं। निष्पाप श्री राम इन्होंने देवताओं के कार्य के लिए अत्यंत उतावली होकर 10 रात के बराबर एक ही रात बनाई थी। वे ही अनसुईया देवी तुम्हारे लिए माता की भांति पूजनीय हैं। ये संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय तपस्वी है। क्रोध तो इन्हें कभी छू भी नहीं सका है। विधेय नंदिनी सीता इन वृद्धा अनसुईया देवी के पास जाएं। ऐसी बात कहते हुए अत्रि मुनि से बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने धर्मज्ञ सीता की ओर देखकर यह बात कही। राजकुमारी, महर्षि अत्रि के वचन तो तुमने सुन ही लिए। अब अपने कल्याण के लिए तुम शीघ्र ही इन तपस्वी देवी के पास जाओ, जो अपने सत्कर्मों से संसार में अनसुईया के नाम से विख्यात हुई हैं। वे तपस्वी देवी तुम्हारे आश्रय लेने योग्य हैं। तुम शीघ्र उनके पास जाओ। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर यशस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता धर्म को जानने वाली अत्रि पत्नी अनसुईया के पास गई। अनसुईया वृद्धावस्था के कारण शिथिल हो गई थी। उनके शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी तथा सिर के बाल सफेद हो गए थे। अधिक हवा चलने पर हिलते हुए कदली वृक्ष के समान उनके सारे अंग निरंतर कांप रहे थे। सीता के निकट जाकर शांत भाव से अपना नाम बताया और उन महाभागा पतिव्रता अनसुईया को प्रणाम किया। उन संयमशीला तपस्वी को प्रणाम करके हर्ष से भरी हुई सीता ने दोनों हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा। धर्म का आचरण करने वाली महाभागा सीता को देखकर बूढ़ी अनसुईया देवी उन्हें सांत्वना देती हुई बोली, सीते, सौभाग्य की बात है कि तुम धर्म पर ही दृष्टि रखती हो। मानिनी सीते, बंधु बांधवों को छोड़कर और उनसे प्राप्त होने वाली मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके तुम वन में भेजे हुए श्री राम का अनुसरण कर रही हो, यह बड़े सौभाग्य की बात है। अपने स्वामी नगर में रहे या वन में, भले हो या बुरे, जिन स्त्रियों को वे प्रिय होते हैं उन्हें महान अभ्युदयशाली लोगों की प्राप्ति होती है। पति बुरे स्वभाव का, मनमाना बर्ताव करने वाला अथवा धनहीन ही क्यों न हो, वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। विधेय राजनंदिनी, मैं बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकारी बंधु नहीं देखती। अपनी की हुई तपस्या के अविनाशी फल की भांति वह इस लोक में और परलोक में सर्वत्र सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। जो अपने पति पर भी शासन करती है, वे काम के अधीन चित्त वाली असाध्वी स्त्रियां इस प्रकार पति का अनुसरण नहीं करती। उन्हें गुण दोषों का ज्ञान नहीं होता, अतः वे इच्छा अनुसार इधर उधर विचरती रहती हैं। मिथिलेश कुमारी, ऐसी नारियां अवश्य ही अनुचित कर्म में फंसकर धर्म से भ्रष्ट हो जाती हैं और संसार में उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है। किंतु जो तुम्हारे समान लोक परलोक को जानने वाली साध्वी स्त्रियां हैं, वे उत्तम गुणों से युक्त होकर पुण्य कर्मों में संलग्न रहती हैं, अतः वे दूसरे पुण्यात्माओं की भांति स्वर्ग लोक में विचरण करेंगी। अतः तुम इसी प्रकार अपने इन पतिदेव श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगी रहो। सती धर्म का पालन करो, पति को प्रधान देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करते रहो। अपने स्वामी की सहधर्मिणी बनो, इससे तुम्हें सुयश और धर्म दोनों की प्राप्ति होगी। तपस्विनी अनुसुईया के इस प्रकार उपदेश देने पर किसी के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाली विधेय राजकुमारी सीता ने उनके वचनों की भूरी भूरी प्रशंसा करके धीरे धीरे इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। देवी, आप संसार की स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपके मुंह से ऐसी बातों का सुनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नारी का गुरु पति है। इस विषय में जैसा आपने उपदेश किया है, यह बात मुझे भी पहले से ही विदित है। मेरे पति देव यदि अनार्य, चरित्रहीन तथा जीविका के साधनों से रहित निर्धन होते, तो भी मैं बिना किसी दुविधा के इनकी सेवा में लगी रहती। फिर जबकि ये अपने गुणों के कारण ही
सबकी प्रशंसा के पात्र हैं, तब तो इनकी सेवा के लिए कहना ही क्या है। ये श्री रघुनाथ जी परम दयालु, जितेंद्रिय, दृढ़, अनुराग रखने वाले, धर्मात्मा तथा माता पिता के समान प्रिय हैं। महाबली श्री राम अपनी माता कौशल्या के प्रति जैसा बर्ताव करते हैं, वैसा ही महाराज दशरथ की दूसरी रानियों के साथ भी करते हैं। महाराज दशरथ ने एक बार भी जिन स्त्रियों को प्रेम दृष्टि से देख लिया है, उनके प्रति भी ये पितृवत्सल धर्मज्ञ वीर श्री राम मान छोड़कर माता के समान ही बर्ताव करते हैं। जब मैं पति के साथ निर्जन वन में आने लगी, उस समय मेरी सास कौशल्या ने मुझे जो कर्तव्य का उपदेश दिया था, वह मेरे हृदय में ज्यों का त्यों स्थिर भाव से अंकित है। पहले मेरे विवाह काल में अग्नि के समीप माता ने मुझे जो शिक्षा दी थी, वह भी मुझे अच्छी तरह याद है। धर्मचारिणी, इसके सिवा मेरे अन्य सुजनों ने अपने वचनों द्वारा जो जो उपदेश किया है, वह भी मुझे भूला नहीं है। स्त्री के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त दूसरे किसी तप का विधान नहीं है। सत्यवान की पत्नी सावित्री पति की सेवा करके ही स्वर्गलोक में पूजित हो रही है। उन्हीं के समान बर्ताव करने वाली आप अनसुईया देवी ने भी पति की सेवा के प्रभाव से स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। संपूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ ये स्वर्ग की देवी रोहिणी पति सेवा के प्रभाव से ही एक मुहूर्त के लिए भी चंद्रमा से विलग होती नहीं देखी जाती। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली बहुत सी साध्वी स्त्रियां अपने पुण्य कर्म के बल से देवलोक में आदर पा रही हैं। तदंतर सीता के कहे हुए वचन सुनकर अनसुईया को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने उनका मस्तक सूंघा और फिर उन मिथिलेश कुमारी का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीते, मैंने अनेक प्रकार के नियमों का पालन करके बहुत बड़ी तपस्या संचित की है। उस तपोबल का ही आश्रय लेकर मैं तुमसे इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहती हूँ। मिथिलेश कुमारी सीते, तुमने बहुत ही युक्त और उत्तम वचन कहा है, उसे सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। अतः बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? उनका यह कथन सुनकर सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तपोबल संपन्न अनसुईया से मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली, आपने अपने वचनों द्वारा ही मेरा सारा प्रिय कार्य कर दिया। अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सीता के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ अनसुईया को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोली, सीते, तुम्हारी निर्लोभता से जो मुझे विशेष हर्ष हुआ है, अथवा तुम्हें जो लोभ होता रहता है, उसे मैं अवश्य सफल करूंगी। यह सुंदर दिव्य हार, यह वस्त्र, यह आभूषण, यह अंगराग और बहुमूल्य अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ। विधे नंदिनी सीते, मेरी दी हुई ये वस्तु तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाएंगी। ये सब तुम्हारे ही योग्य हैं और सदा उपयोग में लाए जाने पर निर्दोष एवं निर्विकार रहेंगी। जनक किशोरी, इस दिव्य अंगराग को अंगों में लगाकर तुम अपने पति को उसी प्रकार सुशोभित करोगी जैसे लक्ष्मी अविनाशी भगवान विष्णु की शोभा बढ़ाती है। अनसुईया की आज्ञा से धीर स्वभाव वाली यशस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता ने उस वस्त्र, अंगराग, आभूषण और हार को उनकी प्रसन्नता का परम उत्तम उपहार समझकर ले लिया। उस प्रेम उपहार को ग्रहण करके वे दोनों हाथ जोड़कर उन तपोधना अनसुईया की सेवा में बैठी रही। तदंतर इस प्रकार अपने निकट बैठी हुई सीता से दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली अनसुईया ने कोई परम प्रिय कथा सुनाने के लिए इस प्रकार पूछना आरंभ किया। सीते, इन यशस्वी राघवेंद्र ने तुम्हें स्वयंवर में प्राप्त किया था, यह बात मेरे सुनने में आई है। मिथिलेश नंदिनी, मैं उस वृतांत को विस्तार के साथ सुनना चाहती हूँ। अतः जो कुछ जिस प्रकार हुआ वह सब पूर्ण रूप से मुझे बताओ। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर सीता ने उन धर्मचारिणी तापसी अनसुईया से कहा, माता जी सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने उस कथा को इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। मिथिला जनपद के वीर राजा जनक नाम से प्रसिद्ध हैं। वे धर्म के ज्ञाता हैं, अतः क्षत्रियोचित कर्म में तत्पर रहकर न्याय पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हैं। एक समय की बात है, वे यज्ञ के योग्य क्षेत्र को हाथ में हल लेकर जोत रहे थे। इसी समय मैं पृथ्वी को फाड़कर प्रकट हुई। इतने मात्र से ही मैं राजा जनक की पुत्री हुई। वे राजा उस क्षेत्र में औषधियों को मुट्ठी में लेकर बो रहे थे।
इतने में उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। मेरे सारे अंगों में धूल लिपटी हुई थी। उस अवस्था में मुझे देखकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। उन दिनों उनके कोई दूसरी संतान नहीं थी, इसलिए स्नेहवश उन्होंने स्वयं मुझे गोद में ले लिया और यह मेरी बेटी है ऐसा कहकर मुझ पर अपने हृदय का सारा स्नेह उंडेल दिया, सारा प्यार मेरे ऊपर डाल दिया। इसी समय आकाशवाणी हुई, जो स्वरूपते मानवीय भाषा में कही गई थी अथवा मेरे विषय में प्रकट हुई वह वाणी अमानुषी दिव्य थी। उसने कहा, नरेश्वर, तुम्हारा कथन ठीक है, यह कन्या धर्मतः तुम्हारी ही पुत्री है। यह आकाशवाणी सुनकर मेरे धर्मात्मा पिता मिथिला नरेश बड़े प्रसन्न हुए। मुझे पाकर उन नरेश ने मानो कोई बड़ी समृद्धि पा ली हो। उन्होंने पुण्य कर्म परायणा बड़ी रानी को, जो उन्हें अधिक प्रिय थी, मुझे दे दिया। उन स्नेहमयी महारानी ने मात्र समुचित सौहार्द से मेरा लालन पालन किया। जब पिता ने देखा कि मेरी अवस्था विवाह के योग्य हो गई, तब इसके लिए वे बड़ी चिंता में पड़े। जैसे कमाए हुए धन का नाश हो जाने से निर्धन मनुष्य को बड़ा दुख होता है, उसी प्रकार वे मेरे विवाह की चिंता से बहुत दुखी हो गए। संसार में कन्या के पिता को वह भूतल पर इंद्र के ही तुल्य क्यों न हो, वर पक्ष के लोगों से वे अपने समान या अपने से छोटी हैसियत के ही क्यों न हो, प्राय अपमान उठाना पड़ता है। वह अपमान सहन करने की घड़ी अपने लिए बहुत समीप आ गई है। यह देखकर राजा चिंता के समुद्र में डूब गया। जैसे नौकर एक मनुष्य पार नहीं पहुंच पाता, उसी प्रकार मेरे पिता भी चिंता का पार नहीं पा रहे। मुझे अयोनिजा कन्या समझकर भूपाल मेरे लिए योग्य और परम सुंदर पति का विचार करने लगे, किंतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। सदा मेरे विवाह की चिंता में पड़े रहने वाले उन महाराज के मन में एक दिन यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं धर्मतः अपनी पुत्री का स्वयंवर करूंगा। उन्हीं दिनों उनके एक महान यज्ञ में प्रसन्न होकर महात्मा वरुण ने उन्हें एक श्रेष्ठ दिव्य धनुष तथा अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस दिए। वह धनुष इतना भारी था कि मनुष्य पूरा प्रयत्न करने पर भी उसे हिला भी नहीं पाते थे। भूमंडल के नरेश स्वप्न में भी उस धनुष को झुकाने में असमर्थ थे। उस धनुष को पाकर मेरे सत्यवादी पिता ने पहले भूमंडल के राजाओं को आमंत्रित करके उन नरेशों के समूह में यह बात कही, जो मनुष्य इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री सीता उसकी पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। अपने भारीपन के कारण पहाड़ जैसे प्रतीत होने वाले उस श्रेष्ठ धनुष को देखकर वहां आए हुए राजा जब उसे उठाने में समर्थ न हो सके, तब उसे प्रणाम करके चले गए। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात ये महातेजस्वी रघुकुल नंदन सत्य पराक्रमी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को साथ ले विश्वामित्र जी के साथ मेरे पिता का यज्ञ देखने के लिए मिथिला में पधारे। उस समय मेरे पिता ने धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि का बड़ा आदर सत्कार किया। तब वहां विश्वामित्र मेरे पिता से बोले, राजन, ये दोनों रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं और आपके उस दिव्य धनुष का दर्शन करना चाहते हैं। आप अपना वह देव प्रदत्त धनुष राजकुमार श्री राम को दिखाइए। विप्रवर विश्वामित्र के ऐसा कहने पर पिताजी ने उस दिव्य धनुष को मंगवाया और राजकुमार श्री राम को उसे दिखाया। महाबली और परम पराक्रमी श्री राम ने पलक मारते मारते उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे तुरंत कान तक खींचा। उनके वेग पूर्वक खींचते समय वह धनुष बीच से ही टूट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। उसके टूटते समय ऐसा भयंकर शब्द हुआ मानो वहां वज्र टूट पड़ा हो। तब मेरे सत्य प्रत्येक पिता ने जल का उत्तम पात्र लेकर श्री राम